नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बुद्धिस्ट सर्किट इन बिहार। बिहार में कौन-कौन से जगह महात्मा बुद्ध से संबंधित है और वहाँ पर सरकार के द्वारा या पूर्व में स्थापित क्या-क्या चीजें हैं, उससे संबंधित प्रश्न बीपीएससी में और साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ-साथ यूपीएससी में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है, वह आज भले ही कई देशों में फैल चुका है। वह आप देखेंगे कि आपको यहाँ से लेकर के भारत से लेकर के श्रीलंका से लेके आपको बर्मा से लेकर के आप जहाँ जाएँगे थाईलैंड, कोरिया, जापान, चाइना, मंगोलिया, इस सभी देशों में वियतनाम, कंबोडिया, इस सभी देशों में यह फैला हुआ है। लेकिन उसकी जड़ें जो है, बिहार है और वह जड़ें इतनी मजबूत जड़ें हैं कि इतने देशों में यह फैला। इसके पीछे क्या-क्या सब कारण है, कौन-कौन से जगह है जो उनको विश्व प्रसिद्ध बना दिया। चलिए आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपको बुद्धिस्ट सर्किट ऑफ बिहार। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैप में बोधगया है, इस चंपारण है, गया है, जहानाबाद है, नालंदा है, पटना है, राजगीर है, वैशाली है और वेस्ट चंपारण है। ये सभी जगहों से जुड़े हुए बुद्ध का सर्किट है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बतलाएंगे। सबसे पहले मैं अभी आ रहा हूँ आपको वैशाली। वैशाली का यह जो आप देख रहे हैं स्थल आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह जो है आनंद स्तूप विथ अशोकन पिलियर एट कोल्हुआ वैशाली। वैशाली में यह जो पिलर आप देख रहे हैं अशोक के द्वारा बनाया गया पिलर है और यह जो आप देख रहे हैं आनंद स्तूप है। ठीक है ना? आनंद उनके बहुत ही अ, नज़दीक में रहने वाले या कहिए कि हर हमेशा उनके सेवा में रहने वाले काफ़ी विद्वान बौद्ध भिक्षुक थे। उनका यह स्तूप है जो आपको स्थापित किया गया है आपको वैशाली में और वह वैशाली में विशेष करके कोल्हुआ और उसके नज़दीक में अशोक स्तंभ भी है। तो इसको ध्यान से आप रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ वैशाली कई चीज़ों को आपको बताएँगे जो बुद्ध से संबंधित है। सबसे पहला मैं आपको यह चर्चा करूँगा कि वैशाली में क्या-क्या है, तो सबसे पहला आपको अशोक पिलर जिसकी चर्चाएँ हम अभी और दिखा भी रहे हैं, टिक भी कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है विश्व शांति स्तूप है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं विश्व शांति स्तूप है, अभिषेक पुष्करणी है, कोरोनेशन टैंक जिसको कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है यहाँ पर, बुद्धा स्तूप है और विशाल राजा विशाल का आपको फोर्ट भी है, इसको भी हम आपको इससे रूबरू कराएँगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि वैशाली वह जगह है जहाँ लास्ट उनका सरमन हुआ कर और उसमें आपको एक बात और बता दें कि 383 बिफोर क्राइस्ट आपको बता देते हैं कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ था? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था और आपको किनके पीरियड में हुआ था? तो शिशुनाग वंश के कालाशोक थे। उनके काल में हुआ था, संरक्षक कालाशोक थे और आपको कहाँ हुआ था? तो बालुकाराम में हुआ था और उसकी अध्यक्षता जो है सभा चेयरमैनशिप जो है आपको सब कवि हुए थे। उसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और आपको बता देते हैं कि इसमें आपको 2 पार्ट में यहाँ पर बँट गए थे। आपको एक है स्थावीर है और दूसरा है महासंघिका है। तो आपको बता देते हैं खास करके विनय
को 10 विनय को एक्सेप्ट करने और नहीं एक्सेप्ट करने के लिए दोनों में मतभेद हो गया। आपको बता देते हैं कि जो एल्डरली मेंबर्स जो थे वह स्थविर कहलाते थे और महासंघिक जो है मेजॉरिटी जो था महासंघिक का था। और इसमें आपको यह ध्यान रखिएगा कि यह जो प्लेसेस है वह प्लेसेस है, भले ही आज उसको खत्म हो गए हों, वह टुकड़ों-टुकड़ों में उसके पिलर्स हो गए हों, लेकिन यहाँ पर दूसरी बुद्ध काउंसिल हुए थे। कई पुस्तकों से यह मालूम होता है। इसलिए इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि यह पूछे जाएँगे। इसको कभी नहीं भूलना है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको पिलर अशोका का जो था वह आपको कोल्हुआ में है, जिसकी आपको दिखा रहे हैं, यह कोल्हुआ में है और इस पर सिंगल एशियाटिक लाइन है और वह अशोक के जो यात्रा हुआ था, जर्नी हुए थे नेपाल में 249 बिफोर क्राइस्ट हुए थे, उसी को इंगित करता है। मैं आपको बता देता हूँ कि यह कोल्हुआ में जो पिलर है वह सिंगल पीस ऑफ रेड स्टोन का है, रेड सैंडस्टोन का है और यह जो है आपके ऊपर जो है आपको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंह का लाइन का यहाँ पर आपको कैपिटल है, मीन्स शीर्ष पर आप यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको, यह शीर्ष पर जो कैपिटल इसको हम लोग कहते हैं। तो यह अवस्थित है लाइन का टॉप पर है और यह जो है आपको यह बतलाता है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ में है, तो यह बतलाता है कि बुद्धा लास्ट सरमन दे करके वह आपको उत्तर की ओर प्रस्थान करते हैं। आप देख रहे हैं यह आपको किसी पेज के नॉर्थ साइड में ऊपर में जो है नॉर्थ साइड इंगित करता है, तो इसलिए यह देख रहे हैं आपको नॉर्थ साइड में यह आपको महात्मा बुद्ध के मूवमेंट को बताता है कि महात्मा बुद्ध यहाँ से अब नॉर्थ की ओर गए हैं लास्ट सरमन के बाद। यहाँ पर आपको एक और आपको बता देते हैं कि यह आपको यहाँ पर आपको ब्रिक स्तूपा है, पॉन्ड है, रामकुंड पॉन्ड है नियर बाई, उसको भी आपको हम चर्चा करेंगे। विश्व शांति स्तूपा जो वर्ल्ड पीस पैगोडा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्ल्ड पीस पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसके बिल्ड करने वाले नेपोंजन मायोजी है, जो जापान के आपको भिक्षुक संघ के हैं और उन्हीं के द्वारा यह बनवाया गया था। वैसे यह कोलैबोरेशन जापानीज गवर्नमेंट का तो है ही, उसके और यह जो है इसके आपको एक्सकैवेटेड हुआ था 1969 में और यह 125 फीट टॉल है। इसकी जो ऊंचाई है 125 फीट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी ऊंचाई आपको जो दिखा रहे हैं 125 फीट है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। यह विश्व शांति स्तूपा जो है वर्ल्ड पीस पैगोडा कहा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट आपको अभिषेक पुष्करणी है, कोरोनेशन टैंक कहलाता है। यह जो है वहीं नियर बाई अवस्थित है और यहाँ पर क्या है कि यह बहुत ही पवित्र पानी है और यहाँ के जो भी जो आपको वज्जी संघ के जो लोग थे, लिच्छवी जो थे, वह क्या करते थे, आपको जब वह इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव होने से पहले वह आपको अभिषेक उनका होता था, मीन्स एनॉइंटिंग होता था बिफोर देयर प्लेज, प्रतिज्ञा जब वह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो चुन लिए जाते थे, वह उनका अभिषेक होता था और उनका प्लेज भी होता था, प्रतिज्ञा करते थे, शपथ ग्रहण जिसको हम लोग कहते हैं एट द टाइम ऑफ लिच्छवी। लिच्छवी काल में लिच्छवी जो प्रथम आप जान ही रहे हैं, विश्व का प्रथम आपको देने वाला है, जो आज हम लोग गणतंत्र देने वाला यह प्रथम था और यह वहाँ पर जो भी कोई जीतते थे
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, वह क्या करते थे, आपको उनका सबसे पहला अभिषेक किया जाता था, एनॉइंटिंग किया जाता था और उनकी प्रतिज्ञा की जाती थी, ठीक है ना? और इसी सेक्रेड पानी के टैंक से। तो इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया अभिषेक पुष्करणी कोरोनेशन टैंक। तो यह बहुत पवित्र है, ठीक है ना? बहुत ही अच्छा है, आप देखेंगे यह आपको दिखाई दिखाई भी पड़ रहा है यहाँ पर अभिषेक पुष्करणी कोरोनेशन टैंक यही है जो बहुत ही अच्छा है। यह आपका पुष्करणी अभिषेक पुष्करणी। राजा विशाल का यहाँ पर आपको गढ़ आपको दिखाई पड़ रहा है। राजा विशाल का गढ़ जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह जो है आपको बता देते हैं, यह आपको वज्जी संघ और लिच्छवी तक यह कामयाब रहा है और यह ह्यूज पैलेस की तरह था, जो आपको 6 फीट टू 10 फीट हाइट है। इसकी ऊंचाई जो है 6 फीट से 10 फीट इसकी ऊंचाई है, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें पाई गई है वह 600 बिफोर क्राइस्ट है, 600 बिफोर क्राइस्ट है। तो यह बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी पाएगा गुप्ता, कुषाण और शुंग पीरियड का। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है अभिषेक पुष्करणी के साथ राजा विशाल जिसके नाम पर वैशाली पड़ा था। तो इसको ध्यान रखिएगा। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो है, जो स्थापित किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वैशाली में 1971 में। इसमें आपका 3 कैटेगरी के ऑब्जेक्ट पाए गए हैं, 3 कैटेगरी के गैलरीज हैं। पहला है टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स है, जो टेराकोटा का मतलब मिट्टी के बर्तन, जिसमें आपको एक फलक है, आपको प्लेक है बुद्धा का और उनके मदर का, उनके चाइल्ड का और अनदर प्लेक जो है सो इमेज ऑफ बुद्धिस्तवा है और फीमेल फिगर है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ह्यूमन फिगराइन है, दुर्गा का है, ठीक है ना? ये सब टेराकोटा ऑब्जेक्ट पाए गए हैं। गैलरी जो है आपको दूसरा गैलरी है, टेराकोटा फिगराइन है। आपको राम का, एलिफेंट का, हॉर्स का, बुल का, डॉग का, मंकी का, बर्ड का, स्नेक का, हुड का, सीलिंग है, व्हील है, रैटल है, रैबर है, बीड्स है, टॉयलेट पैन ऑफ टेराकोटा है, कॉपर पंच मार्क है, कॉपर पंच मार्क है एंड कास्ट कॉइन है। इसको ध्यान रखिए। गैलरी तीसरा में आपको क्या है कि पॉलिश्ड एनबीटी और पीजीडब्ल्यू ऑब्जेक्ट्स है, एंटलर है, आपका बोन है, बैंगल है, एरो हेड्स है, नाइफ है, नेल है, बेल है। फोर्थ गैलरी जो है यह लाइक अर्थ वेयर है, बाउल है, बाउल मीन्स कटोरा जिसको हम लोग कहते हैं, डिश है, मिनिएचर वेसल्स है, वेस्ट लैंप है, इंक पॉट है, लीड है, बेल है, स्प्रिंगलर है और स्प्राउट है। तो यह जो है बहुत अच्छा कलेक्शन है, बुद्धिस्ट काल के हैं, बुद्ध काल के हैं, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला टेराकोटा ऑब्जेक्ट है, दूसरा गैलरी है, तीसरी गैलरी और चौथी 4 गैलरी में विभाजित है। बहुत सीखने और देखने का मौका मिलता है। आप जाएँगे तो प्रत्यक्ष रूप से रूबरू करेंगे, काफ़ी आनंदित और उत्साहित करेगा आपको। आपको मन लगेगा कि हम यहाँ से हटे नहीं, डटे रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, बताते रहें, यह यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है। मैं आपको बता रहा बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम मेमोरियल स्तूप भी वहीं पर है, जो बहुत प्रसिद्ध है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका कंस्ट्रक्शन जो है कमेंस्ड किया गया 20 फरवरी 2019 को बिहार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा। यह म्यूजियम जो है 72 एकड़ में है के लैंड में है फैला हुआ और यह जो है 315 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा। यह आपको आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसमें आपको
टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है, तो इसलिए बहुत सुंदर होगा। मैं बुद्धा स्तूप के बारे में बोल रहा हूँ कि यहाँ बुद्धा स्तूप जो है, यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा का जो राख है, मृत्यु के बाद जो शवदाह हुआ था, उसमें जो आपका राख को 8 भाग में विभाजित किया गया था। तो 8 भाग यह जो है आपको जो डिवाइड किया गया था, उसको एक स्टोन कैस्केट्स में रखा गया था और वही यहाँ पर रखा गया है, जो आपको यहाँ देखने का मौका मिल रहा है। यह उसका ऊपर वाला कवर वाला क्षेत्र है और यह आंतरिक यहीं पर रखा गया था कास्केट को। आपको जो कास्केट जो राख रखे हुए थे, उनके शवदाह के बाद जो रखा हुआ था, उसको यहाँ पर रखा गया है। बुद्धा ऐसे स्तूप बिल्ट बाय द लिच्छवी वैशाली के द्वारा। कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा है। यह जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यह आंतरिक व्यू है, यह बाहरी व्यू है। इसको आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर लगेगा। बहुत ही आकर्षक है। बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है साथ-साथ। मैं आपको एक और जगह है जो बहुत ही आध्यात्मिक है और श्रद्धा का पात्र बन करके पूरे विश्व पटल पर आई है। वह एक आपको महिला हैं और वह महिला जो है आपको जो आपको महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वह जो है खीर परोसती है, उसका नाम है सुजाता। तो सुजाता का जो घर है वह बकरौर है, बकरौर कहलाता है, सेनानी कहलाता है। यह बोधगया में अवस्थित है। यह जो है आपको निरंजना नदी जिसको आजकल फल्गु कहा जाता है, ठीक है ना? 14 किलोमीटर साउथ ऑफ गया है। यहीं पर यह गाँव है बकरौर। बकरौर और सेनानी गाँव बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्तूप जो है यह सुजाता का विलेज बकरौर सेनानी है। यह स्तूप बताता है कि सुजाता यहीं की थी। सुजाता यहाँ देख रहे हैं पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध का यह जो है आपको तस्वीर मूर्ति है और उस मूर्ति को खीर परोस दे रही हैं आपको किनके सामने? महात्मा बुद्ध को। यह सुजाता है। श्रद्धा का पात्र है उरुवेला वन में। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब यह पीपल का बोधि वृक्ष है और यह बोधि वृक्ष का जो आपका चित्रांकन है या जो आपको बनाया गया है मूर्ति यह आपको बकरौर गाँव का है। यह बकरौर गाँव जहाँ की सुजाता रहती है। सुजाता के जीवन में जो आशीर्वचन मिलता है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा मिलता है और महात्मा बुद्ध को जो एक ज्ञान की शुरुआत होती है वह सुजाता की श्रद्धा में से पल्लवित और पुष्पित उनका हृदय और वह जो है सो आगे बढ़ाता है दुनिया को वह ज्ञान से प्रकाशित करते हैं उसमें जरूर एक बिंदु ही सही आपको सुजाता का कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको बता देता हूँ 2 शब्दों में आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक दिन क्या हुआ सुजाता जो बोधि वृक्ष जिसमें बाद में ज्ञान प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध का, वहाँ जाकर के वह कहती है कि हे वृक्ष देवता आप अगर मेरे पुत्र पैदा हुए तो मैं अपने हाथ से गाय का दूध का खीर बना करके लाऊँगी आपको चढ़ाऊँगी। जब उनको पुत्र हुआ तो वह लेकर के खीर बनाकर लाती हैं। उससे पहले क्या होता है कि महात्मा बुद्ध वह उस एक रात पहले उनको क्या हुआ कि वह ध्यानमग्न थे और एक महिलाओं की टीम उससे जंगल होकर के गुजरती है और गाती जाती है कि वीणा के तार को इतना न ढीला करो कि उसे आवाज़ नहीं निकल पाए और वीणा के तार को इतना न कसो कि वह टूट जाए। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मध्यम हमको
मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले वो अपने शरीर को नरकंकाल की तरह, स्केलेटन की तरह बना लिए थे, क्योंकि चावल का थोड़ा-सा दाना और तिल का खा करके वह आपको ध्यानमग्न होते थे। लेकिन जब वह सोचे कि इससे नहीं होगा, तो 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करते रहे। बाद में जब सुजाता वह लाई, उस दिन सुजाता दूसरे दिन पहुँचती है, तो सुबह में देखती है कि वहाँ पर तो वृक्ष देवता ध्यानमग्न होकर के बैठे हैं। तो सुजाता कहती है कि हे वृक्ष देवता, आप मेरा यह खीर प्रसाद ग्रहण कीजिए, और जिस तरह से आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरा पुत्र रत्न प्राप्त हो, तो उसी तरह से मैं भी आपको भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामना पूरी हो। और उसी रात में उनको ज्ञान मिलता है। तो कहीं न कहीं एक बूँद ही सही, एक कण की सही, एक रे की तरह ही वह एक रे बन के आई, वह सुजाता है, जिनकी श्रद्धा भाव से जो खीर ग्रहण करने के बाद उनको ज्ञान मिला, और वह गाँव है आपको बकरौर है, उसी के बारे में मैं बता रहा था। तो ये बकरौर गाँव में उसी आपको दृश्य को पत्थरों के माध्यम से बतलाने की कोशिश की गई है, जो सुजाता का यह गाँव है, जहाँ पर यह स्तूप आप देखने को मिलता है, और यह चित्रांकन आपको देखने का मौका मिलता है। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ दुंगेश्वरी केव टेम्पल, और इसको महाकाला केव कहते हैं। देखिए यह पत्थरों या जो है हील के में गुफा बना करके इसमें रखा गया है, और उस गुफा में आपका यह गुफा का द्वार है, जो आपको हम बता रहे हैं, यही गुफा का द्वार है। ये देखिए पत्थर का है, और यह गुफा का द्वार है, और इसी में जा करके बुद्ध जो है, देखिए मैं आपको बतलाया था कि वह नरकंकाल की तरह हो गए थे। यह आपको इसी गुफा में बुद्ध जो हैं सो ध्यानमग्न रहे, और यह पत्थर आपको बतलाता है कि बुद्ध यहाँ पर आपको कई दिनों तक ही नहीं, कई महीनों तक यहाँ पर वह तपस्या करते रहे, और तब जाकर के उनको ज्ञान मिला है। तो यह जो केव्स है, इस केव्स को दुंगेश्वरी केव कहा जाता है, टेम्पल कहा जाता है, महाकाला आपको केव भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 3 केव है, और वह जो है आपको तीनों केव में वह स्थान बदल-बदल करके यहाँ पर वह उन्होंने अपनी तपस्या को कायम रखा। तो यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यह बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। हम सभी को यहाँ जाना चाहिए। आइए मैं आगे बता रहा हूँ कि बोधगया के पास आता हूँ। बोधगया जहाँ पर आपको सबसे पहला मैं ये बताता हूँ, यह मैजेस्टिक महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है बोधगया का, जो अशोक ने बनवाया था फल्गु नदी के किनारे, जो उस समय निरंजना नदी कहलाती थी, और यह वन जो है उरुवेला वन कहलाता है। आप देख रहे हैं निरंजना नदी अभी फल्गु कहलाती है, अशोक ने सबसे पहला यह टेम्पल बनाए थे। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यही बोधि ट्री है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ध्यान लगा करके ज्ञान प्राप्ति किया था, और यहाँ पर आप देखने को मौका मिल रहा है कि यह थाई टेम्पल है। टेम्पल का यह बाहरी भाग है, और भीतरी भाग आपको इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। बुद्ध का वहीं पर स्टैचू है बोधगया में, ग्रेट बुद्धा का आपको लॉर्ड बुद्धा का यह आपको मूर्ति है, इसको देखने को मौका मिलेगा। 2002 में महाबोधि टेम्पल जो बोधगया में अवस्थित है, वह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आ गया है। इसके चलते अब पूरे विश्व में इसका और भी नाम स्थापित हो गया है। यह जो है यह 3rd सेंचुरी के माना जाता है कि बनाया गया था। बाद में इसको आपको टेम्पल को रिपेयर्ड और रीस्टोर किया गया। कनिंघम जो थे आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रथम जो आपका डायरेक्टर जनरल थे, उसके बाद बेगलर ने 1880 में इसको रिपेयर करवाया था। तो यह बहुत बढ़िया
कॉम्प्लेक्स है, श्राइन कॉम्प्लेक्स है, पवित्र कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर ज्ञान महात्मा बुद्ध को मिला था, तो ज्ञान स्थली के रूप में जाना जाता है। यह जो बोध ट्री है, इसी के यहीं पर बैठ कर के मिला था उनको। यह बोधि ट्री जो है, आपको यह जान करके ध्यान रखिएगा कि 5th सक्सेसिव यह आपका 5th सक्सेसिव 5वां जनरेशन का यह पीपल का आपको पौधा है, जहाँ पर आपको महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। मैं नेक्स्ट आपको आगे बढ़ रहा हूँ। वज्रसना जो जिसको डायमंड थ्रोन कहते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। यह जो आप देखेंगे अशोक सम्राट जो थे, उन्होंने बनवाया था, 3rd सेंचुरी में विजिट किया था। यह अशोक इसको बनवाए थे, जहाँ पर वह बैठ कर के, यह बोधि वृक्ष है, जहाँ पर बोध बैठ कर के उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया था। तो इस जगह को कहा जाता है वज्रसना जगह के रूप में जाना जाता है। डायमंड थ्रोन इसको कहा जाता है, और यह पीपल का पौधा है जिसके नीचे बैठ कर के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो यह बहुत बढ़िया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अश्वघोष जैसे विद्वान मर्मज्ञ ने बुद्धचरित में इसकी चर्चा किया है, और ये भी यहाँ तक कह दिया है कि नेवल ऑफ द अर्थ इसका नामकरण के रूप में कहा। फाहियान ने भी इनकी चर्चा बहुत ध्यानमग्न रूप से इसकी बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपको मुचलिंडा सरोवर है। आपको यहाँ पर देख रहे हैं, इनको छतरी जो है, यह छतरी आपको है, यह नाग के द्वारा किया गया है, और यह छतरी जो देने वाले हैं, यह कौन है? नाग हैं, और वह मुचलिंडा नाग हैं, जिन्होंने तूफानों से, वर्षा पानी से बुद्ध को बचाया था। इसलिए इस सरोवर का नाम ही रख दिया गया है मुचलिंडा। आपको यह स्नेक किंग है मुचलिंडा, और इन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति से पहले इनको आंधी तूफान खूब आया, डरावना सपना और डरावने चीजें सबकी दिखाई पड़ने लगी, लेकिन यह मुचलिंडा जो है, सांपों के राजा, इनको बचाया है तूफानों से। तो यह जो है, यह जगह है मुचलिंडा सरोवर। आपको यह बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही आपको देखने योग्य है। हम सबको ज़रूर यहाँ पर विजिट करके देखना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ जेवेल वॉक श्राइन और रत्न चक्रमा। तो यह जो है, यह बहुत महत्वपूर्ण कई दृष्टिकोण से है, कि आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो है वॉक्ड बैक एंड फोर्थ हुए थे, और इस वॉक एंड फोर्थ में अनिमेष लोचन स्तूप और बोधि ट्री, अनिमेष लोचन यहाँ पर है, और बुद्धा ट्री यहाँ पर है। यह बुद्धा टू एंड फ्रो मोशन में जाते हैं, आते हैं ज्ञान प्राप्ति से पहले। यह जो है, और यह आने जाने का जो टू एंड फ्रो मोशन है, इसको हम लोग जेवल वॉक श्राइन करते हैं। ज्यों-ज्यों कदम बढ़ाते हैं, यहाँ पर कमल पुष्प पुलकित और पुष्पित हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं, यह 18 स्टेप्स हैं जो बैक एंड फोर्थ करते हैं। यहाँ पर आपको 3rd वीक ऑफ इंटरनल जर्नी जो इनको हुआ था, तो यह इंटरनल जर्नी को हम रक्त चक्रमा कहते हैं, या ज्वेल वॉक श्राइन कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि यह जो है चेचर विलेज कॉम्प्लेक्स है। चेचर विलेज कॉम्प्लेक्स जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर कई बातें आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कर दिया है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे बच्चे को अभी मालूम नहीं है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण कई दृष्टिकोण से है। जब महात्मा बुद्ध आपको आपको चलते हैं, आपको यहाँ वैशाली पहुँचते हैं, कहाँ से चलते हैं?
तो आपको वह चलते हैं, आपको पुराना जो प्राचीन पाटलिपुत्रा है उसके से आगे बढ़ते हैं और उनकी जो यात्रा जो होती है सो आपको बता देते हैं। यहाँ पर उस यात्रा के दौरान सबसे पहला वह जो जगह पहुँचते हैं वह कोटी ग्राम नादिका पहुँचते हैं। कोटी ग्राम नादिका पहुँचते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध का यह अंतिम यात्रा है। परिनिर्वाण यात्रा के रूप में जाना जाता है। पाटलिपुत्रा को से गंगा पार करके वह जो हैं आपको आते हैं, यहाँ पर आते हैं, कोटी ग्राम नादिका आते हैं। वहाँ पर आपको विश्राम करते हैं, गीजिका वसत में वह विश्राम करते हैं। कालांतर में यहाँ पर वसत महाविहार की स्थापना होती है। यह कोटि ग्राम का मतलब होता है, कोटि ग्राम का मतलब होता है वह जो है तटवर्ती ग्राम। और तटवर्ती ग्राम में इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 राजाओं के बीच का यह जगह है। एक आप जान ही रहे हैं कि आपको उधर जो है सो लिच्छवियों का शासन है। आपको इधर हैर्यक वंश का शासन है। तो हैर्यक वंश वाले जो थे और आपको लिच्छवियों के बीच में बराबर लड़ाई की संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी, इसलिए वह बीच वाली जगह पर अपने आप को रखे और यही गिजिका वसत में वह रुके थे। वहाँ श्वेतपुर संघाराम भी है, आपको दिखाई पड़ रहा है। आनंद का अर्धांग स्तूप भी है। उत्तरी तट पर चेचर ग्राम संकुल में बहुत मात्रा में बौद्ध का अवशेष मिले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता देता हूँ, यह जो है यहाँ पर आनंद का जो उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य थे, वह उनका महापरिनिर्वाण उनके नज़दीक में ही है। और इसके अलावे आपको बीजपुर विलेज है जहाँ पर बुद्धिस्ट स्तूपा है, इसको भी आप ध्यान रखें। वैसे कई जगह है वहाँ पर, चेचर है, कुतुबपुर है, विजिदीपुर है, मथुरापुर है, नवनगर है, पकुली है, आपको कंचनपुर है, बिद्दुपुर है, भैरोपुर है, कीवत है। इस तरह से कई गांव है जो चेचर विलेज कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है, जो आपको बता देते हैं 18 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हाजीपुर से है, महनार रोड में है। और यहीं पर आपको कोटी ग्राम है, इसको आपको लिच्छवियों और आपको जो आपको लिच्छवियों के लिच्छवी का एकदम सबसे निकटतम निकटतम या बाउंड्री कहिए, वहाँ का यह स्थल है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मथुरापुर स्तूप है। मथुरापुर स्तूप को आप देख रहे हैं। यहाँ पर ओरिजिनल मॉर्टर रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा है। मथुरापुर में जो ग्राम पंचायत बिद्दुपुर ब्लॉक में है, हाजीपुर में है। यहीं से आपको बता देते हैं कि 270 वर्ष 270 year after the Mahanirvan of Lord Buddha, Ashok collected 3/4 of the original उनकी मृत्यु का मॉर्टल जो रिमेन्स था उसको कलेक्ट करते हैं और 7 लोकेशन से वह कलेक्ट करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 84,000 पार्ट्स में। जहां 84,000 पार्ट्स को वहां पर पिलर बनाते हैं और स्तूप का निर्माण करते हैं। और वह जो निर्माण पथ लॉर्ड बुद्धा का है, वहाँ पर यह स्तूप बनाते हैं। तो कई जगह वहाँ पर क्ले का बना हुआ है, कई जगह स्टोन का बना हुआ है और यह जो है स्तूप उसी में से एक है। यह जो आप यहाँ देख रहे हैं मथुरापुर है। यहीं पर अशोक ने 7 जगह से मंगवाए थे, आपको जो उनका शवदाह हुआ था उसके राख को मंगवाए और 84,000 डिवीजन किए और उस 84,000
जगह पर उन्होंने पिलर का निर्माण कराया और स्तूप का निर्माण कराया, उसमें से यही बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर बहुत सारे अभी अनुसंधान और आएँगे और कई बार इसका अनुसंधान हुआ भी है, लेकिन अभी इसकी प्रचार और प्रसार की ज़रूरत है और इसमें सरकार भी काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड ली हुई है कि इसको हम और भी आगे बढ़ाएँगे। मैं आपको बता रहा हूँ नूनफर स्तूप है जो कुतुबपुर, बिद्दुपुर ब्लॉक में है, हाजीपुर में है। यहाँ पर भी मॉर्टल रिमेन्स है किनका आपका लॉर्ड बुद्धा के डिसिपल का मीन्स उनके शिष्य का मुदगलायन। मुदगलायन जो ब्राह्मण थे आपको बता देते हैं मुदगलायन जो थे ब्राह्मण थे जिनका नाम जो था कोलित था। मैं आपको बता रहा हूँ यह जो आप देख रहे हैं यह आपको यही नूनफर स्तूप है और इसी नूनफर स्तूप में मुदगलायन कोलित का कुतुबपुर में है, यहीं पर उनका आपको निर्वाण हुआ था। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको मुदगलायन कोलित जो बहुत विद्वान पहले ब्राह्मण थे और बहुत बड़े ज्ञानी थे और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए। महात्मा बुद्ध के जीवन काल के यह शिष्य हैं और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उनको शिष्य बनाया था। मैं एक और आपको दिखा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको हासिल हो जाएगी। यहाँ पर यह स्तूप है आपको सारिपुत्र का। तो मौदगलायन और सारिपुत्र आपको बता देते हैं यह दोनों जो थे आपको संजय बेठली पुत्र संजय बेठली पुत्र जो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ संजय बेठली पुत्र हैं इनडिटर्मिनिज्म फिलॉसफर हैं और उन वो भी ब्राह्मण थे और उनके 2 शिष्य हैं। एक मुदगलायन है, आप देख रहे हैं, दूसरे जो हैं जिनको हम कोलित पहले कहते थे और दूसरा इनका नाम है आपको सारिपुत्र। तो सारिपुत्र जो है उक्ति भय सधर्म है और वह जो है एक का जो है आपको नालंदा में है, राजगृह में है या अवस्थित है जिनको हम उक्ति भय सधम सारिपुत्र कहते हैं और मौदगलायन का वैशाली में है। तो यह पहले तो संजय वेल्ठी पुत्र जो हैं वेल्ठी पुत्र जो हैं वह अपने आप को बुद्ध से कम नहीं आंकते थे, लेकिन जब शास्त्रार्थ होने लगा, बातचीत होने लगी, डिबेट होने लगी, तो वह बुद्ध के चरणों पर गिर गए और जब वही गिर गए तो इनके दोनों बहुत प्रकांड संस्कृत के विद्वान जो कोलित और उक्ति भय सधर्म थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया और महात्मा बुद्ध के चरणों पर ये दोनों भी शिष्य गिर गए जिसको एक का नाम मौदगलायन है, दूसरा का नाम सारिपुत्र है। सारिपुत्र के बारे में आपको बहुत पढ़ना है, बहुत जानकारी लेनी है, इसलिए मैंने बता दिया कि यह स्तूप जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यह आपको सारिपुत्र आपको बिकेम ए सेलिब्रेटेड अरहत, वह अरहत थे और इसके लिए इनको बहुत नाम कमाया बुद्धिज़्म के लिए, इसलिए मैंने इसको एक ही साथ दोनों को बता दिया है। आइए मैं आपको फिर से वहाँ पर लौट के बताता हूँ कि यह जो आपको जगह है वह क्या है? यह कोलित का है, मौदगलायन का है। मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ बजीदपुर स्तूप है जो बिद्दुपुर ब्लॉक हाजीपुर में है। चेचर विलेज कॉम्प्लेक्स है, डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा स्तूप आनंद, आनंद का यहाँ भी स्तूप है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर एक स्कूल बनाया गया है और यह जो है इसको सरकार फिर से इस पर ध्यान दे रही है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर स्तूप ऑफ आनंद है, जो लॉर्ड बुद्धा के बहुत ही सेवा में रहते थे और उनके साथ हर हमेशा रहते थे। जो स्तूप ऑफ
आनंद यहीं पर पाया गया है, इसको देखेंगे। मैं आगे आपको बढ़ रहा हूँ अ, अन इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह जो आनंद स्तूप है वैशाली में है। अजातशत्रु यहाँ पर आनंद स्तूप कंस्ट्रक्ट किया था वैशाली में जाकर के, थोड़ा-सा अगल है। स्तूप मेन स्तूप तो वही है, लेकिन बाद में अजातशत्रु जो हैं आपको हर्यक वंश के जो राजा हैं, वह आपको राजगीर से आकर के वैशाली में उनका बनाते हैं, जो आपको मैंने शुरू में ही दिखाया था वह आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यही आपको बता रहे हैं, यह आनंद स्तूप है, यह पिलर है, इस पिलर के बगल में ही आनंद स्तूप यह बनाए थे हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु ने बनवाया था, इसको ध्यान में रखेंगे। और वैसे वैसे ओरिजिनल जो है सो मैंने आपको दिखाया है जो आपको आप देखेंगे यहाँ पर यह है आपका जो आपका देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये इसका ओरिजिनल है और अजातशत्रु जो बनवाए थे वहाँ पर वैशाली में बनाए थे, जहाँ पर वैशाली का पिलर है, उसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ वाजिदपुर स्तूप बिद्दुपुर में जो है, वह आपका यहाँ पर आनंद का है, जिसकी अब चर्चा मैं कर दिया हूँ। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि चेचर स्तूपा यहाँ पर है, महनार रोड हाजीपुर में है। चेचर स्तूप का फर्स्ट 1978 में इसका आपको एक्सकैवेशन हुआ था। आपको वहाँ से बहुत सारे चीज़ें मिलेगा, टेराकोटा से लेकर के टूल्स ऑफ कॉपर और ब्रॉन्ज जेम्स चीज़ सब मिले हैं। और यह जो है सो आपको महनार रोड में अवस्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1978 में यह चेचर जो है सो यहाँ पर है, उसको आप देख रहे हैं। मैं आगे और आपको बता रहा हूँ चेचर स्तूप का दूसरा 1989 में इसका एक्सकैवेशन हुआ था, इसकी खुदाई हुई थी, उसमें आप यहाँ पर ये साइट देख रहे हैं। यह चेचर का दूसरा 1989 का है, जहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिली है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एरो हेड जो मिले हैं टेराकोटा ऑफ हेलेना, चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी का नाम है हेलेना है, जो सेल्यूकस नाइकेटर की बेटी थी, और उसका एरो हेड मिलता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसी जगह दूसरे एक्सकैवेशन में मिला था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। और यह जो है हाजीपुर में अवस्थित है, या हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर दूर है हाजीपुर से, और यह महनार रोड में अवस्थित है। मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको चेचर बुद्धिस्ट टेम्पल कुतुबपुर पंचायत बिद्दुपुर ब्लॉक में आप देख रहे हैं, भूमि स्पर्श करते हुए आपको यहाँ पर बुद्ध हैं। यहाँ दूसरे बुद्ध का 2 मूर्ति पाया गया है। और मंदिर यहाँ पर जो मंदिर का जगह है वह ये है, इसका आउटसाइड है और यह इनसाइड है। जो आपको आपको यह बता देते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वैशाली से 1.5 किलोमीटर दूर है। चेचर म्यूजियम ऑन महनार रोड में अवस्थित है। इसमें सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें पाई गई है भूमि स्पर्श मुद्रा में, जो महात्मा बुद्ध का पाया गया है, उसको यहाँ रखा गया है। यह भी महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद केसरिया स्तूप के बारे में आते हैं। केसरिया स्तूप बुद्धिस्ट स्तूप है, जो इस चंपारण बिहार में है। विश्व का यह टॉलेस्ट है, विश्व का यह टॉलेस्ट है और लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप है। यह जो है आपको बता देते हैं, बोरोबुद्दूर स्तूप जो जावा में है, उससे आपको 1 फीट टॉलर है। जो आपको लोग समझते हैं कि बोरोबुद्दूर का जावा का जो है वह सबसे बड़ा है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, यह केसरिया स्तूप जो है, जिसको बुद्धिस्ट स्तूप कहते हैं, पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। इस चंपारण में अवस्थित है, विश्व का आपको सबसे टॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको 3rd सेंचुरी बीसी में इसका फर्स्ट कंस्ट्रक्शन किया गया। इसका सरकमफेरेंस जो है 400 फीट है
और यह आपको हाइट जो है 104 फीट है। लेकिन इसके आपको बता देते हैं कई कारणों से आज कई टूट-फूट होने से और अर्थक्वेक आने से इसमें काफ़ी अब हाइट में कमी आ गई है। आपको बता देते हैं कि इसका डिस्कवरी कॉलोनेल मैकेंजी 15 में और जनरल कनिंघम जो फर्स्ट आपको डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, वह आपको 1861 से 62 में आपको एक्सकैवेशन के द्वारा इसके बारे में पूरा बतलाया। और यह जो आपका एक्सकैवेशन फिर 1998 में जो हुआ था, के मोहम्मद ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई गई है। यहाँ 2 ग्रेट फॉरेनर ट्रैवलर फाहियान और आपको ह्वेनसांग भी यहाँ पर विजिट किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। यह जो है आपको यहाँ एटलीस्ट 6 फ्लोर 6 फ्लोर का है और आपको यहाँ पर चारों तरफ आपको बता देते हैं सॉलिड ब्रिक का टावर है जो 80 से 90 फीट है, लेकिन आपको बता रहे हैं भूकंप के कारण कुछ इसकी और टूट-फूट के कारण इसकी कुछ ऊँचाई कम हो गई है। अ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह देखेंगे यहाँ पर 200 रूम अवस्थित है और यह 200 रूम में हर एक में 2 मूर्ति रहती थी। आजकल आपको कुछ ही मूर्ति दिखाई पड़ती है, जो बुद्ध का स्टैचू है केसरिया स्तूप में। हर एक में आपको 2 मूर्ति रहती थी, जिसमें से आपको एक दिखाई पड़ रही है। और आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ लोकल पीपल इस स्तूप को देवला भी कहते हैं, मीन्स हाउस ऑफ गॉड कहते हैं। और यहाँ पर शुरू में ध्यान नहीं देने पर यहाँ पर एक मंदिर भीमा ने शिव का मंदिर बनाया गया। बाद में इसको हटा के नीचे में साइड में रखा गया। तो केसरिया स्तूप जो है, इसकी एक कहानी है कि जब बुद्ध वज्जी संघ वैशाली के जो वज्जी संघ वाले लोग थे, उन लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप यहाँ पर रुक जाइए और उन्होंने रुक भी गए और उनको आपको बहुत सारी अच्छी-अच्छी ज्ञान की बातें बतलाए। लेकिन उन लोगों की चाहत थी कि 1-2 रोज़ और रुक जाए, लेकिन उनको पहले से पूर्व आभास हो गया था कि अब हमारा जीवन खत्म होने वाला है, इसलिए वह रुकना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि हम जल्दी अपने जहाँ हमारा जन्म स्थल है, उसी के आस-पास मैं पहुँच जाऊँ। इसलिए वो जहाँ जाते थे 1000 शिष्यों के साथ वो रहते थे। जब वो लोग नहीं माने, कुछ अपनी ताकत का पावर का इस्तेमाल करना चाहे कि उनको हाथ पकड़ के रोकवा लें, तो उन्होंने ऐसे हाथ का इशारा किया, दोनों के बीच में एक तत्कालीन धारा बह गई और उस धारा के इस पार रह गए लिच्छवी वाले लोग आपको। और वह जो है सो बड़ी तेजी से हजारों शिष्यों के साथ वह अपना नेपाल की तरफ अपने जो गाँव की तरफ वह चलने लगे। इसी बीच में जाते-जाते उनको अंधकार हो गया, जहाँ केसरिया जगह है, वहाँ पर उनको रात में उस जंगल में, क्योंकि जंगल में उस समय कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, जंगली जीव-जंतु रहते थे, हिंसक थे। 1000 लोग वहीं पर रात में थक भी गए थे और वहाँ पर रुके। और उसी रुकने के स्थान पर आपको अशोक ने वहाँ पर बनवाए थे, वह एक बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध स्तूप बना है, जो विश्व का सबसे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट है। यही स्तूप है, केसरिया स्तूप का आपकी कहानी है। मैं आगे आपको बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं, यह 6 मंजिल आपको दिखाई पड़ रहा है। यह बहुत ही सुंदर है, इसके चारों तरफ बड़ी ही आकर्षक आपको जगह है। आप देख रहे हैं वृक्षों से आच्छादित है। यहाँ पर टूट-फूट आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना? यही केसरिया का स्तूप है, आप देख रहे हैं। ठीक है ना? 6 देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 में है मंजिल है और 200 इसमें रूम बने हुए हैं, जिसमें हर एक में 2-2 मूर्ति रखी हुई थी, लेकिन बहुत सारे इसमें से लुप्त हो गए हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह जो केसरिया है, केसरिया जो है आपको बता देते हैं केसापुता जो है केशपुत्र
जो हैं आपको यहाँ पर रूल किए थे, ठीक है ना? जो कलमास थे इसीलिए इसका नाम केसरिया है। कुछ लोग कहते हैं अलार कलाम द टीचर ऑफ बुद्धा बिफोर एनलाइटमेंट जो थे, क्या इसी केशापुत्र जगह के थे, और वह जो है आपको इसीलिए केशापुत्ता से आपको केसरिया हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपको जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, मौर्य, शुंग और कुषाण ने भी इसमें डेवलपमेंट किया था। ह्वेनसांग इसको मेंशन करते हैं कि यह ग्रैंड स्तूपा है। कियासियोपोलो केसरिया के नाम से उन्होंने केसरिया का नाम इस तरह से लिखा है। और यहाँ पर आपको जब कनाल यहाँ पर खुदाई हुई तो वहाँ पर शिवलिंग ऑफ केसरनाथ का पाया गया, इसलिए केसरनाथ और कसापुत्र के नाम से यह केसरिया कहा जाता है। यह 6th स्टोरेज है जो आपको हमने काउंट करके बताए हैं। टॉलेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है जो केसरिया इस चंपारण में अवस्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा या पूछे जाएंगे आपको। मैं अब आता हूँ गुरपा पीक कहा जाता है, गया में है। या गुरपा पीक यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। गुरपा पीक को आपको मैं दिखा रहा हूँ, बेहतरीन है। कितना सुंदर मनभावन है, मनोरंजक है, आकर्षक है, अतुलनीय दृश्य आपको प्रस्तुत करता है। इसके एक-एक रॉक जो है लगता है ज्ञान से भर गया है, और उसमें जब आप देखते हैं कोई फल है जैसे आमी है, जब रस भर जाता है तो वह फट जाता है। तो इसी तरह से यह चट्टान की दरारें बताती है, ज्ञान से आच्छादित यह है। और इस पर आपको महात्मा बुद्ध जो है यह आपको ठहरे हुए थे। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि महाकश्यप जो आपको यहाँ पर अपना देखिए इसके सबसे टॉप पर, यह टॉप जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसका विस्तार में मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यही गुरपा पीक है जहाँ महाकश्यप जो हैं वह यहाँ पर ध्यान आज भी कर रहे हैं, और वेट कर रहे हैं किसका? मैत्रेय बुद्धा का। क्योंकि महात्मा बुद्ध कहे थे कि मेरे मरने के बाद मैं दूसरा बुद्ध बन के आऊंगा और उसका नाम रहेगा मैत्रेय बुद्ध। तो महाकश्यप जो थे, महाकश्यप बहुत ज्ञानी आदमी थे। आपको इसलिए इस आपको हिल को गुरपा हिल कहा जाता है। कुकुता पद गिरी भी कहा जाता है। यह 40 फीट हाइट स्तूप है इसका। यह 40 फीट हाइट का यह स्तूप है जो देखते हैं बनता है, और इसके चारों तरफ आप देखेंगे, नज़ारा देखेंगे, खूब सुंदर नज़ारा आपको देखने का मिलेगा जो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ प्रागबोधि हिल स्टेशन जो है गया में है, या प्रागबोधि हिल स्टेशन है जहां पर 6 बरस तक कहा जाता है कि 6 बरस तक महात्मा बुद्ध यहाँ तपस्या करते रहे। जब उनको लगा कि यहाँ से हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो फाइनल ज्ञान हमको आगे जाके लेना होगा, तो निरंजना नदी के तट पर, जो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, और वहाँ पर जो है बोधि वृक्ष के नज़दीक वहाँ जाकर के वह तपस्या करते हैं। तो यह भी तपह भूमि है, तपस्या की भूमि है, जहाँ 6 साल महात्मा बुद्ध रहे थे। और यहाँ पर वैसे दुंगेश्वरी हिंदू गॉड की भी मंदिर है, लेकिन इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत सुंदर यह जगह है, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, आपको वनों से आच्छादित हैं जो देखने योग्य है। मैं आपको बता रहा हूँ ब्रह्मजूनी हिल। ब्रह्मजूनी हिल के बारे में आपको सबसे पहला ये बात बता दूं कि यही ब्रह्मजूनी हिल है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का स्टैचू यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर उन्होंने फायर सरमन किया था। फायर सरमन किया था जो जिसमें 1000 प्राइस्ड
भिक्षुक इसमें उनके फॉलोअर आए थे और उनको ज्ञान दिए थे। और यह जो है और यहाँ पर इस पहाड़ पर आपको चढ़ने के लिए 1000 जिस तरह से श्रमण को उन्होंने 1000 प्राइस्ट को उन्होंने ज्ञान दिया था, तो वह 1000 सीढ़ी पार करके यहाँ पर जाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर बगल में ही आपको लॉर्ड विष्णु का भी फुटप्रिंट है, ठीक है ना? जो हिंदू धर्मावलंबी लोग जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जो हैं, यहाँ पर आपको महेर हिल जो गया में है, आपको गुरपा हिल जो पहले हम बताएँ, वहाँ पर जाने से पूर्व जो है, वहाँ पर ये महेर हिल में रात में ठहरे हुए थे। तो इस महेर हिल में जो ठहरे थे, इसलिए इसको यह बड़ा प्रसिद्ध हुआ। गौतम बुद्ध आपको गुरपा हिल से जाने से पहले यहाँ पर ठहरे थे, तो इसको महेर हिल कहा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब हम थोड़ा-सा पिलर जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, महात्मा बुद्ध के ज्ञान और दृष्टिकोण को पूरे जनमानस को जागृत करने के लिए जनमानस में बुद्ध की शांति और समन्वय की जो विचारधारा थी उसको फैलाने के लिए उन्होंने पिलर और स्तूप का निर्माण किया था। उसी के तहत मैं सबसे पहले आता हूँ आपको लौरिया अरेराज है, यह पूर्वी चंपारण में है, लेकिन लौरिया या नंदनगढ़ है, वह जो है आपको वेस्ट चंपारण में है। आपको बता देते हैं यह जो आपका यहाँ पर सिंह कैपिटल के रूप में शीर्ष पर अवस्थित है, जो थोड़ा-सा यहाँ डैमेज है और यह इतना सुंदर है कुछ कहने के लिए। मैं तो यहाँ पर गया हूँ और काफ़ी नज़दीक से छूने और देखने का एहसास हुआ है, जो बड़ा ही स्फुरन और ताज़गी देता है। ज्ञान को तो बढ़ाता ही है, उसके साथ-साथ मन में एक शांति और एक समन्वय की विचारधारा जागृत कराता है। यह लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। तो लौरिया अरेराज में है, कैपिटल यहाँ से मिसिंग है, टूट गया है, लेकिन इसका कैपिटल अभी भी अवस्थित है। यहाँ लौरिया नंदनगढ़ क्योंकि यहीं पर 3rd सेंचुरी में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था और पिलर का निर्माण किया गया था। ये नंदनगढ़ है और इसी के नाम पर लौरिया नंदनगढ़ का पिलर कहलाता है। इसको ध्यान रखेंगे। या आपको 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द पिलर है, जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको आगे आ रहा हूँ रामपुरवा। रामपुरवा जो है वह बहुत कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जो आपको देख रहे हैं। यहाँ पर 2 पिलर है, पहला पिलर आपको यह दिखाई पड़ेगा, दूसरा पिलर यह आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक पिलर पर आपको यह है सिंह का है, लायन का है और दूसरा पिलर पर यह जो है बुल का है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो लायन वाला है, वह जो आपको कलकत्ता म्यूज़ियम में रखा गया है, लेकिन बुल वाला है प्रेसिडेंट हाउस राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, 2 स्तंभ जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह बुल का आपका चित्र यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जो बुल कैपिटल कहलाता है और यहाँ पर आपको 2 पिलर आपको गड्ढे से निकाला जा रहा है, उसको है और ये राष्ट्रपति भवन में यह बुल को रखा गया है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ 1876 में एसीएल कार्लाइल ने बहुत नज़दीक जो अवस्थित बॉर्डर है नेपाल का, वहाँ जाकर के उन्होंने यह आप देखा था। जिस पर लायन है उस पर आपको बता देते हैं, जिस पर लायन है उस पर इंस्क्रिप्शन है उस पिलर पर, लेकिन जिस पर बुल था उस पर इंस्क्रिप्शन नहीं है आपका, लेकिन बुल जो है राष्ट्रपति भवन में है। मैं इससे संबंधित एक छोटी-सी कहानी बता रहा हूँ। जब महात्मा बुद्ध अपने घर परिवार को छोड़ करके वह जो है भिक्षुक की भांति वह निकलते हैं,
तो यहीं पर आपको सबसे पहले आते हैं और वह जो नदी है इनोमा रिवर है और वहीं पर उन्होंने अपना रॉयल ड्रेसेस या जितनी भी चीज़ें थी उसको वहाँ पर ड्रॉप करते हैं, रखते हैं और वहाँ पर जो उनके जो उनके रथ के चालक हैं वह छंदक उनको और कंथक घोड़ा को छोड़ करके वह भिक्षु की भांति वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो उसी की याद में उसी की याद में रामपुरवा है। यह जगह है वेस्ट चंपारण बिहार, इंडिया में अवस्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूँ रामपुरवा जो है वेरी क्लोज टू नेपाल है और यहाँ नंदनगढ़ जो आपका देख रहे हैं यहाँ पर लौरिया नंदनगढ़ है और इस चंपारण में आपको लौरिया अरेराज है। तो यह जो है आपको देखेंगे और भी आपको बढ़िया से आपकी बातें समझ में आई होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आइए मैं आपको थोड़ा-सा जो बौद्ध की दर्शनों को बतलाने वाला, समझाने वाला जो महाविहार है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। विक्रमशिला महाविहार है, जो आपको दूसरा आपको बता रहा हूँ, यह जो महाविहार है, उदंतपुरी बिहार शरीफ में है और यहाँ जो है आपको यहाँ पर हिरण्य पर्वत पर अवस्थित है, उसको हम दिखा रहे हैं। यह हिरण्य पर्वत है वहीं पर अवस्थित है। मैं आपको बता रहा हूँ विक्रमशिला जो है अचिंतक गाँव में अवस्थित है। आपको वज्रयान से संबंधित विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। बाद में बुद्ध की बहुत सारी आपको कई भागों में बँट गया, ठीक है? हीनयान, महायान में भी बँटा और बाद में आपको फिर उसमें से शाखाएँ हुई, वज्रयान है, तो वज्रयान शाखा की यहाँ पढ़ाई मुख्य रूप से होती है। या धर्मपाल जो पाल शासक थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, भागलपुर में है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट 13 किलोमीटर कहलगाँव रेलवे स्टेशन से है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत सारे जो है विक्रमशिला जो है सो विक्रम डेमन जो यहाँ जो थे उसके मारने के बाद इसके नाम का विक्रमशिला रख लिया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह जो विक्रमशील जो है धर्मपाल को उपाधि दी गई थी और इसीलिए यहाँ पर वह अपनी उपाधि से विक्रमशिला का निर्माण किए थे। जहाँ पर यह महाविहार है, आजकल महाविहार को हम लोग आधुनिक भारत में हम लोग उसको यूनिवर्सिटी कहते हैं, जहाँ पर हज़ारों हज़ार भिक्षुक आकर के पढ़ते थे। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कितने शिक्षक थे, तो 200 टीचर्स थे और मोर देन 1000 स्टूडेंट थे। मैंने आपको बताया हज़ारों में, क्योंकि उस सारी चीज़ें एकदम काउंट करके तो नहीं रखी गई थी, लेकिन हज़ारों में कहने का मतलब मोर देन 1000 रहा होगा। यहाँ पर कई विद्वान पैदा हुए जिसमें से आपको और वह यूनिवर्सिटी के स्कॉलर भी थे। श्री मित्र थे, रत्न कीर्ति थे, रत्नाकर शांति थे, यह सब बहुत महत्वपूर्ण इस यूनिवर्सिटी के शिक्षक थे। मैं उदंतपुरी बतला रहा हूँ, उदंदापुरा उदंतपुरा कई नाम से यह जाना जाता है, लेकिन उदंतपुरी बहुत कॉमन है। यहाँ महायान की शिक्षा होती थी, जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना? यह यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह आपको बताते हैं गोपाला जो थे, आपको गोपाला कौन थे? तो वह जो थे पाल वंश के राजा थे और उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था, वही इनको निर्माण किया था। आचार्य श्री गंगा ये विक्रमशिला के वाज ए स्टूडेंट एट महाविहार और यहाँ से आचार्य श्री गंगा जो विक्रमशिला के आचार्य हुए, जो यहीं से पढ़ कर के यहाँ पर आपको गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यह जो यहाँ पर कितने स्टूडेंट रहे थे,
तो आपको तिब्बतन रिकॉर्ड के आधार पर 12,000 स्टूडेंट यहाँ रहते थे आपको उदंतपुरी में, और यह हिरण्य पर्वत पर अवस्थित था। और यह जो बैंक है बैंक वन किनारा आपको पंचानंद जो नदी है उसी के किनारे यह अवस्थित है। तो सुरमय वातावरण में अवस्थित हिरण्य पर्वत जिसकी शास्त्रों में खूब चर्चा होती है वहाँ अवस्थित था। लेकिन यह आपको बता देते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, चाहे आपको उदंतपुरी है, चाहे अन्य और भी हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, यह सब के ढाने वाले बख्तियार खिलजी थे। लेकिन उदंतपुरी के जो विश्वविद्यालय के खत्म करने वाले उनके पुत्र मोहम्मद थे जो बख्तियार खिलजी के थे। या बख्तियार खिलजी जो हैं जो आपको सभी महाविहार को खत्म करने वाले ये बख्तियार खिलजी हैं, जिसको इन सभी महाविहार को तोड़ दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ यह नालंदा महाविहार है जिसके बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। यहाँ पर 10,000 स्कॉलर्स यहाँ रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी रिच लाइब्रेरी है। कई मंजिल लाइब्रेरी है और वर्ल्ड का यह फर्स्ट रेज़िडेंशियल विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, जो 14 हेक्टेयर ऑफ लैंड में अवस्थित था। यहाँ कई स्तूपा, चैत्य मोनास्ट्री और सेंट्रल कोर्टयार्ड था। यह जो है किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा 414 से 454 के बीच में उनका पीरियड था, उसी में स्थापित किया गया था। शक्रादित्य उनको कहा जाता था, उनकी उपाधि शक्रादित्य था, कुमारगुप्त के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। यही है आपका आपको बता देते। एक और विहार था तिलहरा, तिलास, आकिया और तिलधक भी कहा जाता है। और ये तिलहरा जो है जो आपको यह नालंदा विश्वविद्यालय से नज़दीक में ही अवस्थित था। ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बता देते हैं 26 जनवरी 2009 को यहाँ पर काफ़ी प्रयास करने के बाद कई चीज़ें यहाँ पर पाई गई है। यहाँ पर आपको गुप्त पीरियड का, पाल पीरियड के बहुत सारे स्ट्रक्चर, ब्रॉन्ज और टेराकोटा भी पाया गया है। 3 स्टोरेड यहाँ बिल्डिंग पाई गई है, प्रेयर हॉल पाए गए हैं, प्लेटफ़ॉर्म पाए गए हैं। 1000 मॉन्क को रहने और स्टूडेंट को रहने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर महायान आपको धर्म पर महायान जो आपका हीनयान महायान है, तो महायान की शिक्षा का यह केंद्र था। तिलधक तिलहारा कहा जाता है। लेकिन मैं एक बार बतला दे रहा हूँ कि आपको उदंतपुरी आपको बख्तियार खिलजी के बेटे मोहम्मद के द्वारा खत्म किए गए थे। लेकिन और जो रेस्ट हैं आपको विक्रमशिला हो, नालंदा हो, तिलहर हो, तिलहरा जिसको हम लोग कहते हैं, तिलधक भी इसको कहा जाता है। इस तीनों को बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ दिया, आग लगा दिया, जिसके बाद से यह खत्म हो गया। लेकिन यह आज भी अवशेष बतलाता था कि हमारी शिक्षा की मजबूत किले कितने मजबूत थे, इससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो विद्यार्थियों की ज्ञान की बातें थी, कई शिक्षा का विभाग था जो आज हम लोगों को देखने को मौका नहीं मिलता है। यह देख कर के आप काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे, अपनी संस्कृति पर गर्व करेंगे, बिहार पर गर्व करेंगे। आइए मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ यह स्तूपा सारिपुत्र का जो मैं बतला चुका हूँ। यहाँ पर ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल है। ह्वेनसांग जो आपको हर्षवर्धन के समय आए थे और हर्षवर्धन इनको काफ़ी आदर से इनको
रखते थे और काफ़ी आदर देते थे। उनके ही हम लोग भी आदर देने के लिए ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल बनाया गया है। बिहार भी सभी को शिक्षा देने का काम किया है और सभी को स्वागत करने का काम किया है। उसी के तहत ये ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल है, जो आपको यहाँ पर अवस्थित है। आपको यह जो 5th सेंचुरी चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे और मैं आपको बता देता हूँ कि हर्षवर्धन इनको बहुत मानते थे, महायान के बहुत बड़े प्रवर्तक रहे हैं। घूम-घूम के पूरे राष्ट्र में जहाँ-जहाँ गए तो वहाँ सारे आपको ज्ञान फैलाए और चीन में भी इनका काफ़ी नाम रहा, वहाँ पर भी बौद्ध धर्म को फैलाने वाले यह महत्वपूर्ण व्यक्ति और महत्वपूर्ण आपको गार्जियन भी रहे बौद्ध धर्म के और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रवर्तक के रूप में भी रहे। आपको बता देते हैं हर्षवर्धन ने प्रागज्योतिषपुर के राजा के यहाँ या उससे पहले ठहरे थे तो उनको कहे थे कि अपने दूत को भेजे कि जाकर के उस विद्वान को सादर पूर्वक ले आओ। तो प्रागज्योतिषपुर के राजा कहते हैं कि मैं उनको नहीं दे सकता हूँ, सर कटा सकता हूँ, लेकिन उनको मैं नहीं भेज सकता हूँ। तो फिर दूत आकर के हर्षवर्धन को कहता है कि महाराज ऐसे-ऐसे बोल रहे थे प्रागज्योतिषपुर के जो राजा हैं, तो उन्होंने कहा प्रागज्योतिषपुर जो अभी असम में है, असम को प्रागज्योतिषपुर इतिहास में कहा जाता था। तो उसके बाद कहे कि ऐसा करो कि एक थाल ले जाओ और कहो कि इसमें सर काट के अपना दे देगा, हमको नहीं चाहिए ह्वेनसांग। तब वह डर गए वहाँ के राजा कि लगता है कि हर्षवर्धन हम पर चढ़ाई करेंगे इस आपको बौद्ध विद्वान के लिए। तो उन्होंने सादर पूर्वक अपने साथ लेकर के हर्षवर्धन के दरबार में आए। हर्षवर्धन के दरबार में जो ही पहुँचते हैं हर्षवर्धन अपने जो राजा का जो आसन था उससे उतर करके नीचे उनके फर्श पर जो कालीन बिछा हुआ था उस पर दोनों आदमी के साथ नीचे बैठे और आपको बता देते हैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं 30,000 चांदी की मुद्राएं से उनको सम्मानित करते हैं। लेकिन ह्वेनसांग कहते हैं कि महाराज मैं तो विद्वान हूँ, इतनी स्वर्ण मुद्राएं लेकर के क्या करूंगा? आप मेरा सम्मान किए यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसको आप रख दीजिए अपने राजकोष में और उसके जो गरीब आपको ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उनको आप दीजिएगा क्योंकि इतना लेके हम कहाँ-कहाँ जाएँगे और इसलिए आपका हम सम्मान को सम्मान कर लिया, लेकिन इसको रख लीजिए। तो ऐसे हम लोगों के राजा थे जो सम्मानित करते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं और अतिथि देवो भवः की बात करते हैं। यही ह्वेनसांग थे जिनके लिए यहाँ पर बिहार शरीफ में यह बनाया गया है, नालंदा जिले में है। यह बहुत सुंदर देखनीय है और ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बिहार शरीफ में नालंदा जो राजगीर में आपको वेणु विहार है। वेणु विहार आपको बिंबिसार ने आपको वेणु मीन्स होता है बाँस और विहार वहाँ पर रहने के लिए आपको दिए थे। आपको महात्मा बुद्ध को वहीं पर भिक्षुक लोगों को वह ज्ञानवर्धन संवाद करते थे। तो वेणु विहार आपको जो दिया गया है किंग बिंबिसार के द्वारा दिया गया है, महात्मा बुद्ध को दिया गया था। बिंबिसार जेल भी क्योंकि बिंबिसार जो थे बौद्ध के बहुत बड़े समर्थक थे, जबकि वह जो थे आपको बता देते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर उनके करीबी आपको रिलेशन में थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह महात्मा बुद्ध को बहुत समर्थन करते थे और महात्मा बुद्ध को ध्यान में रखते थे और ऐसा हुआ कि जब महात्मा बुद्ध एक बार उनके यहाँ पहली बार आए
तो उन्होंने अपने राजमहल क्या पूरे जहाँ पर वह राजगीर में रहते थे, उसके सीमा के प्रथम प्रवेश द्वार पर वहाँ पर वह खुद अपने चारों जो पत्नियाँ तीनों पत्नियाँ थी, तीनों पत्नियाँ को लेकर के अपने लोगों को लेकर के उनके स्वागत में वह खुद वहाँ पर उपस्थित हुए और सबको जबकि बिंबिसार जो थे, उनके पिता की उम्र के थे क्योंकि उनके पिता से उनका अच्छा संबंध था, लेकिन इसके बावजूद भी ज्ञानी लोगों का हमारे राजा लोग बहुत आदर किए हैं। उसी आदर के तहत बिंबिसार का जो लास्ट में अजातशत्रु के द्वारा जो कैद कर लिया गया था, वो भी वहीं पर अवस्थित है। मनिहार मठ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह मनिहार मठ है। आपको ये तो आप देख रहे हैं वेणु विहार है या बिंबिसार का जेल है या आपको मनिहार मठ है जो सिलिंड्रिकल टेम्पल है जो डिपिक्टिंग स्नेक स्नेक का इसमें चित्र वगैरह सब है और यहाँ पर है या आपको मनिहार मठ कहा जाता है कि सरपेंट के गॉड यहाँ रहते थे और यह जो है आपको जो रेन को प्रोवाइड करते थे, वर्षा को प्रोवाइड करते थे, मनिहार मठ जो बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। मैं आपको आगे बता रहा हूँ आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम जो है वहीं पर अवस्थित है नालंदा में जो बुद्ध से संबंधित बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मौका मिलेगा यहाँ पर इसमें और उससे पहले वाला भी काल की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी और जो 1917 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ सप्तपर्णी केव के बारे में। देखिए यहाँ पर जो है सप्तपर्णी केव में आपको आप देख रहे हैं यह फर्स्ट काउंसिल था, बुद्ध काउंसिल था, जिसको पेंटिंग के द्वारा बतलाया गया है। जेतवन वन जो था जेतवन वन में यह पेंटिंग दिखाया गया है। लेकिन यह जो है सो आपको या 20वीं सेंचुरी का है। यहाँ पर जो है फर्स्ट सप्तपर्णी केव जो है आपको जिसमें ह्वेनसांग भी इसके बारे में बताते हैं। बेगलर तो इसकी पूरी चीज़ों को आपको खोज ही किए थे इसको आप जान लीजिए और महाकश्यप जो है महाकश्यप ये हैं और यह महाकश्यप हैं जो आपको 483 483 ईसा पूर्व में यह जो है ईसा पूर्व में यहाँ पर बुद्ध का आपका प्रथम सम्मेलन हुआ था, बौद्ध सम्मेलन हुआ था, तो इसका अध्यक्षता आपको यही किए थे आपको महाकश्यप। वही महाकश्यप जो आपको हमने बताए थे कि आज भी वेट कर रहे हैं आपको बुद्ध का। ठीक है ना? जिसकी चर्चा हमने गया में आपको किया था। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर विनय पिटका और सूत पिटका का निर्माण भी प्रथम बौद्ध सम्मेलन में हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। यही जो प्लेस है सप्तपर्णी केव जो है, वैभवगिरी राजगीर में है। यह बेगलर जिसको आइडेंटिफ़ाई किए थे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही बेगलर जो है यहाँ आइडेंटिफ़ाई किए थे और यही सप्तपर्णी गुफा है सतपर्णी गुफा है वैभवगिरी का और यहाँ पर ही महाकश्यप आपको जो है 483 आपको बीसी में यह किए थे। अजातशत्रु आपको मैं बता देता हूँ कि अजातशत्रु पैट्रन थे उसके इस सम्मेलन के और यहाँ पर है सूत पिटक और विनय पिटक की का निर्माण यहाँ पर हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आनंद आपको बुद्ध के कज़िन उपाली ये सब आए और उपाली ने ही आपको बता देते हैं रिसाइटिंग किया था विनय पिटक के और यह आनंद कहते हैं कि मुझे जो बतलाए थे बुद्ध जो बतलाए थे क्योंकि बुद्ध के साथ सबसे नज़दीक रहने का सौभाग्य
आनंद को मिला था और आनंद ने बतलाया था कि जो भी हमको वह शिष्टाचार, विनय मीन्स होता है नियम, तो नियम जो बताए थे उसी के आधार पर जो मैंने उनसे सीखा वही आप लोगों को बता रहा हूं और वह विनय पिटक का निर्माण हुआ और इसके अलावे जो है सूत पिटक का निर्माण हुआ। यह जो है 10,000 टीचिंग जो है आपको सूत पिटक में वर्णन किया गया है। आपको यह ध्यान रखेंगे। मैं आपको आगे आ रहा हूँ, राजगीर का यह रोपवे है, यह रोपवे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस रोपवे के द्वारा आप इस रोपवे के द्वारा यहाँ पर विश्व शांति स्तूप जिसको हम आपको वर्ल्ड पीस स्तूपा कहते हैं, राजगीर में जा सकते हैं और वहाँ का केवल यहाँ पर शांति स्तूप ही नहीं दर्शन कर सकते हैं जो रत्नगिरी हिल पर अवस्थित है, बल्कि आपको चारों तरफ जो प्रकृति ने अभूतपूर्व रूप से उड़ेला है, दिया है, बिहार को जो दिया है और वह आपको देखने का, आपको अपनी आँखों से तृप्त होने का मौका मिलेगा। यह जो 80 पीस पैगोडा जो बनाया गया है वर्ल्ड में, वह नियो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वही आदमी जो निपोजन मायोजी जो वैशाली में शांति स्तूप बनाए थे, बनवाए थे, वही हैं और आपको बता देते हैं यह निची दात्सु फूजी जो महात्मा गांधी से प्रेरित हो गए थे, जो एटॉमिक बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा उसके विरुद्ध में, या विश्व को शांति स्तूप 80 बनाने का इनको गौरव जापानीज लोगों को है, जो 2 वैशाली में और 1 वैशाली में और 1 राजगीर में देखने का सौभाग्य हम लोगों को मिलता है। ज़रूर हम सबको वहाँ जाना चाहिए और बुद्ध के शांति उपदेश को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। मैं नव नालंदा महाविहार जो है वह की इसकी स्थापना 1951 में हुआ, लेकिन इसकी डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में यह जो है आपको 2006 में आपको इसका क्या हुआ कि घोषणा की गई है। जो नव नालंदा महाविहार आपको देखने का मौका मिल रहा है या यही है, बहुत ही सुंदर है और कई नवीन विषय वस्तुओं को बौद्ध से रिलेटेड करके, को रिलेशन करके उसको पढ़ाया जा रहा है। आज के बच्चों को बौद्धिज्म बहुत ज़रूरी है शांति और समन्वय के लिए। यह जो आप सब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शिक्षा प्रोवाइड करता हूँ। जो लोग हमसे चाहेंगे बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।